जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 52 यानी कि 183 डे का 52th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा सामने दिख रहा है, प्रोबेबिलिटीज है। तो क्वेश्चन में कह रहा है लेट C1 C2 बी द टू बेस्ड कॉइन्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑफ ए सिंगल टॉस। ओके, तो C1 की कंडीशन उठा लेते हैं सबसे पहले C1 जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाते हैं। C1 की कंडीशन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो वो 2/3 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 होगी। और अगर C2 की बात करें तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 2/3 होगी। चलो यहाँ तो पढ़ लिया। रिस्पेक्टिवली अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स appear when C1 is tossed twice independently, then suppose beta is the number of head appear in C2 tossed twice, ठीक है। then the probability that toss quadratic polynomial as a real and equal roots, यानी x स्क्वायर माइनस अल्फा x प्लस बीटा इक्वल टू 0। रियल रूट्स के लिए d इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा होगा। चलो ये यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से हमने बिठा दी यहाँ पे, ठीक है ना, समझ आ गया होगा उम्मीद है यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि C1 और C2 दो कॉइन है। पहले कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और दूसरे कॉइन को टॉस किया जाता है तो दूसरी को हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब पहली वाले को हेड आने की अगर 2/3 तो टेल आने की 1/3 होगी, और अगर इसकी 1/3 है तो टेल आने की 2/3 होगी। अब क्या किया जाता है कि दो बार कॉइन टॉस किया जाता है, तो पहला अल्फा पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, बीटा दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो ना इस बात को? बहुत ही सिंपल सी बात है। चलो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराना है तो हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि जो हमारा प्रॉपर रूट बने, प्रॉपर पेयर बने, वो 0-0, या तो एक भी हेड ना आए और या तो एक में दो हेड आ जाए और दूसरे में एक हेड आ जाए। समझना मेरी बात पहले। क्यों? अगर तुम इसको इंटरचेंज करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है ना। अगर 2-2 भी ले लोगे तो भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो यही एक पॉसिबल कंडीशन है। चलो, तो अगर ये पॉसिबल कंडीशन है तो कंडीशन हमारी क्या हो सकती है कि दोनों में से एक में भी हेड ना आए, और अगर दोनों में से एक में भी हेड नहीं आएगा तो यानी कि टेल आएगा। जब टेल आएगा तो 1/3 का होल स्क्वायर, और इसका टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और साथ में ये यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए हम लोग, यहाँ पे ये पहले वाले का और साथ में इंडिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2C0 2/3 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। पहले वाले कॉइन के लिए हेड नहीं आया, दूसरे वाले कॉइन में भी हेड नहीं आया, ठीक है ना। एक अगली पिक्चर ये हो सकती है कि मान लो पहले वाले में दो हेड आ जाए, तो 2C2 पहले वाले में दो हेड आ जाए। अब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/3 का होल स्क्वायर। समझना मेरी बात पहले। अब पहली वाले पिक्चर में क्या है कि एक हेड आ जाए, यानी कि 2C1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, और एक टेल आ जाए, यानी कितना है? 2/3। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। समझ आया कि नहीं आया? फिर तो मैं समझा देता हूं एक बार कि देखो यही पिक्चर पॉसिबल है इस पेयर को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो यानी कि हेड नहीं आ रहा, ना पहले वाले में हेड आ रहा, ना दूसरे वाले में हेड आ रहा, और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के लिए P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो देखो P ऑफ A मतलब अगर हेड नहीं आया तो क्या आया होगा? टेल आया होगा। तो 2C0 1/3 का स्क्वायर। दूसरे वाले में भी हेड नहीं आया तो क्या आया होगा? टेल आया होगा। सामने कंडीशन। या फिर पहले वाले कॉइन में दोनों हेड हो जाए, दोनों हेड 2C3 2/3 के होल स्क्वायर। समझ आया कि नहीं आया? या फिर दूसरे वाले में एक हेड आ जाए, तो एक हेड और एक टेल। क्लियर? क्लियर या नहीं क्लियर? यस। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2NC0 की वैल्यू 1 होती, सभी को पता है। 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ जाएगा, इंटू फिर 2/3 का कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। इसी तरीके से 2C2 भी 1 हो जाएगा, तो ये 4/9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा। 2C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी क्या? 2C1 NC, हाँ 2C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलो तो 4/81 प्लस 16/81, तो 20/81 है हमारा आंसर, करेक्ट होगा। 20/81 हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था यार, सिंपल सा क्वेश्चन था। एडवांस की क्वेश्चन है ये, शर्म नहीं आती इनको, इतने सिंपल क्वेश्चन देते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।